प्यारे मुसलमानों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौत एक ऐसा लफ्ज़ है जिसको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यानी हम किसी की भी मौत के बारे में जब सुनते हैं कि फ़लाँ शख्स इस दुनिया से चला गया है, तो हम काँपने लगते हैं कि क्या हो गया? और वहाँ पर हम महसूस करते हैं कि ये एक ऐसी चीज़ है जो किसी शख्स के काबू में नहीं। यहाँ पर इंसान बेबस हो जाता है और फिर कहा जाता है कि अल्लाह की मर्ज़ी है और बेशक वही होगा जो अल्लाह चाहेंगे। प्यारे मुसलमानों, आज की इस वीडियो का मौज़ू ये है कि हम इस बारे में जानें कि जब अल्लाह का एक नेक बंदा इस दुनिया से जाता है, तो किस तरह जाता है, किस एज़ाज़ से उसे लेकर जाया जाता है और उससे कब्र में कौन से सवाल किए जाते हैं। तो सुनिए, हज़रत रा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम है कि एक अंसारी सहाबी की वफ़ात हो गई, तो उनका जनाज़ा पढ़ने के बाद जब मैयत को कब्रिस्तान में लेकर गए, तो हम भी प्यारे आका के साथ थे। प्यारे आका जाकर एक जगह पर बैठ गए। हम भी इर्द-गिर्द ऐसे अदब से बैठे कि बिल्कुल खामोश और साकित, यानी बिल्कुल हिल भी नहीं रहे। और उसकी एग्जाम्पल कुछ यूं दी कि जैसे हमारे सिरों पर परिंदे बैठ गए हों, कि हल्का सा बोलेंगे या हिलेंगे तो उड़ जाएंगे। प्यारे आका के हाथ में एक लकड़ी थी जिससे जमीन पर कुछ निशान बना रहे थे। थोड़ी देर बाद प्यारे आका ने अपना चेहरा अनवर ऊपर किया, यानी असहाब की तरफ देखा और फरमाया कि कब्र के अजाब से अल्लाह की पनाह मांगो, और 2-3 मरतबा ये बात फरमाई। इसके बाद फरमाया, जब एक मोमिन इस दुनिया से चला जाता है, यानी फौत हो जाता है, तो क्या होता है कि फरिश्ते जन्नत का लिबास और खुशबू लेकर उसकी तरफ आते हैं। वो फरिश्ते इतनी तादाद में होते हैं कि हर तरफ फरिश्ते ही फरिश्ते नजर आते हैं। और फिर मलकुल मौत यानी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस शख्स के सरहाने बैठते हैं और फरमाते हैं, ए मुतमईन रूह, अल्लाह की बख्शिश की तरफ चल। तो वो रूह उस जिस्म से निकल आती है और फिर पलक झपकने की देर में वो फरिश्ते उस रूह को जन्नती लिबास पहनाते हैं और जन्नत की खुशबू लगाते हैं और फिर उसे लेकर आसमान की तरफ चढ़ने लगते हैं। अब दूसरे फरिश्ते जो देखते हैं, तो वो पूछते हैं कि ये कौन है? तो उन्हें बताया जाता है कि ये फलां इब्ने फलां है। और कहते कहते आसमान पर पहुंचते हैं, तो उस नेक रूह के लिए आसमान का दरवाज़ा खोल दिया जाता है। फिर जो दूसरे फरिश्ते होते हैं, वो भी उस शख्स के साथ साथ आसमाने दोम यानी दूसरे आसमान तक जाते हैं और फिर आसमान बा आसमान उस शख्स की रूह को 7वें आसमान तक लेके जाया जाता है। जब वहां पर पहुंचते हैं, तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि इसको इल्लियीन के दफ्तर में लिख लो और वापस ज़मीन के सपुर्द कर दो, क्योंकि मैंने इसे उसी में से पैदा किया था। अब मैं इसे उसी में वापस करता हूँ और फिर वहीं से दोबारा ज़िंदा करूँगा। फिर क्या होता है, उस शख्स की रूह वापस की जाती है। अब क्या होगा कि 2 फरिश्ते आते हैं और उससे पूछते हैं कि तेरा रब कौन है? वो शख्स कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। फिर उससे सवाल किया जाता है कि तेरा दीन कौन-सा है? तो वो शख्स कहता है कि मेरा दीन इस्लाम है। फिर उससे पूछा जाता है कि वो कौन शख्स थे जिन्हें तुम्हारी तरफ भेजा गया था? तो वो कहता है कि वो अल्लाह के रसूल यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का नाम लेता है। फिर उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे इल्म का ज़रिया क्या था? तो फिर वो कहता है कि मेरे इल्म का ज़रिया अल्लाह की किताब थी। मैंने उसी को पढ़ा और उसी पर ईमान ले आया। फिर क्या होता है? फिर आसमान से एक निदा आती है कि मेरा बंदा सच्चा है, इसके लिए जन्नत का फर्श लाओ, इसे जन्नत के कपड़े पहनाओ और जन्नत का दरवाज़ा इसके लिए खोल दो। फिर उसकी कब्र
تا حد نگاہ یعنی جہاں تک نظر جاتی ہے اس کی قبر کھلی ہو جاتی ہے۔ پھر ایک خوبصورت شخص صاف ستھرے لباس میں اور خوشبو میں بسا ہوا اس کے پاس آتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ خوش ہو جاؤ کہ تمہارے ساتھ جس چیز کا وعدہ کیا گیا تھا آج وہ پورا کر دیا گیا ہے۔ تو وہ میت پوچھتی ہے کہ تم کون ہو؟ تو وہ شخص بتاتا ہے کہ تمہارا نیک عمل ہوں، صالح عمل ہوں، یعنی دنیا میں جو نیکیاں کی گئی تھی وہ ایک خوبصورت انسان کی شکل میں، ایک ساتھی کی صورت میں اس کے پاس آتی ہیں۔ پھر وہ فوت شدہ شخص کہتا ہے کہ اے خدا ابھی قیامت قائم کر دے، میں اپنے اہل اور مال سے ملوں گا۔ پیارے مسلمانوں، کیا شان ہے! آپ نے سنا ہے کتنی شان سے اسے لے کر جایا جاتا ہے، کتنے خوبصورت لباس میں اور خوشبوئیں لگا کر لے کر جایا جاتا ہے، اور قبر میں بھی جنت کا منظر اس کے لیے آ جاتا ہے جس شخص نے زندگی اللہ کے نام پر گزاری ہوتی ہے۔ افسوس ہے کہ زندگی تو ہماری بھی گزر رہی ہے لیکن نیک اعمال نہیں ہیں۔ آج ہم زندگی ویسے نہیں گزار رہے جیسے ہمیں گزارنا چاہیے تھا۔ ایک وقت ہوتا تھا یہ ماحول ایسا تھا کہ نیکی بھرا ماحول جو انسان کو نیکی کی طرف لے کر جاتا تھا اور برائی سے روکتا تھا۔ آج وہ ماحول ہے کہ اگر کوئی انسان، میرا خیال ہے، نیکی کی طرف نہیں چلتا تو اس کا ماحول اسے گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ ہمیں سوچنا ہوگا، آخر جب تک یہ سانس باقی ہے تب تک اللہ پاک ہمیں موقع دے رہے ہیں۔ اگر ہم کوشش کریں گے تو ضرور اللہ پاک کے حکم سے نیک اعمال کر سکیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ دن اور رات میں اپنے اللہ کی عبادت کریں اور اپنے اللہ سے مانگیں کہ اللہ پاک دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دیجیے۔ اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ دنیا بہت عارضی ہے۔ ہمارے کتنے رشتہ دار، کتنے پیارے اس دنیا سے جا چکے ہیں اور بہت جلد ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ بس اللہ پاک ہمیں ہدایت عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔